आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की कहानी है यूसुफ की कहानी, उत्पत्ति 37 से 50 अध्याय में। कहानी में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल को ऑल पर कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू लगातार मिलते रहें। सो कहानी अब हम शुरू करते हैं और हम देखेंगे यूसुफ के प्रारंभिक शुरुआती जीवन के बारे में। और हम और आप जानते हैं कि यूसुफ याकूब और राहेल का बेटा था। वह कनान में एक पूर्ण भाई और एक 10 सौतेले भाइयों और एक सौतेली बहन के साथ रहता था। यूसुफ राहेल का पहला और याकूब का 11वां बेटा था। वह अपने पिता का कृपा पात्र था। याकूब ने अपने बेटों के लिए कई रंगों का एक लंबा अंगरखा बनाया था। उत्पत्ति 37 यदि 3 वचन पढ़ते हैं तो यूसुफ के भाइयों ने देखा कि उसके पिता उससे अधिक प्यार करते थे, इसलिए वे उससे नफरत भी करने लगे। उसके भाई भी उससे नाराज थे क्योंकि जब वह लगभग 17 साल का था तो उसने एक स्वप्न देखा कि वह पूरे परिवार पर शासन करेगा। एक दिन घर से दूर अपने झुंड को चराने के दौरान यूसुफ के भाइयों ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन सबसे बड़े भाई जो रूबेन था, जो हत्या नहीं करना चाहता था अपने छोटे भाई की, इसकी बजाय उसने सुझाव दिया कि वे यूसुफ को एक गड्ढे में फेंक देते हैं। रूबेन ने वापस आने और अपने भाइयों को बचाने की योजना बनाई, लेकिन जब रूबेन दूर था तब यहूदा ने सुझाव दिया कि वे यूसुफ को इस्माइली व्यापारियों को गुलामी में बेच दें, क्योंकि व्यापारी यूसुफ को मिस्र ले जाएंगे। फिर भाइयों ने यूसुफ को रंगीन कोट को लिया और बकरे के खून से सना हुआ और उसके पिता याकूब को दे दिया और पिता को समझाया कि यूसुफ एक जो जंगली जानवर था उसे वह मार के खा गया। व्यापारियों ने यूसुफ को पोतीफर नाम के एक मिस्री को बेच दिया, जो फिरौन के रक्षक के कप्तान के रूप में सेवा करता था। यूसुफ ने उसकी सेवा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और उन्हें पोतीफर के घर के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। और यहोवा ने यूसुफ के खातिर मिस्र के घर को आशीष दी। अफसोस की बात यह है कि पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ को बहकाने की कोशिश की, लेकिन उसने यह कहकर उसकी सलाह को ठुकरा दिया कि मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके अपने परमेश्वर का अपराधी नहीं बन सकता। उसके प्रयासों में लगातार पोतीफर की पत्नी ने उसे उसके वस्त्र से यह कहते हुए पकड़ा, मेरे साथ सो, लेकिन उसने अपना कपड़ा उसके हाथ में छोड़ दिया और भाग गया। गुस्से में उसने झूठ बोल दिया कि उसने उसके साथ बलात्कार या गलत करने का प्रयास किया और पोतीफर ने यूसुफ को जेल में डाल दिया। परमेश्वर की कृपा के कारण यूसुफ ने जेल के मुखिया का पक्ष फिर से जीत लिया। एक दिन फिरौन के घर में 2 उच्च पदस्थ सेवकों को, जिन्हें जेल में डाला गया था, यूसुफ से उसके स्वप्न की व्याख्या करने के लिए कहा जो उन्होंने पहली रात देखी थी। यूसुफ ने उन्हें व्याख्या दी जो पूरी हो गई। एक को मुक्त कर दिया गया था और राजा के पेलानहारे के रूप में अपनी पिछली स्थिति में लौट गया था, लेकिन दूसरा मारा गया था। यूसुफ ने फिरौन के सामने उसे याद रखने के लिए पेलानहारे से पूछा, लेकिन दुर्भाग्यवश वह भूल गया। 2 साल बाद राजा को कुछ परेशान करने वाले स्वप्न आए। यह तब था जब पेलानहारे ने यूसुफ को स्वप्न की व्याख्या के उपहार को याद किया और फिरौन को इसके विषय बताया कि वह अपने स्वयं को अनुभव की गवाही देता है। राजा ने यूसुफ को बुलाया और अपने स्वप्न सुनाया। यूसुफ ने व्याख्या दी, जिससे पता चला कि मिस्र में 7 साल बाद 7 साल के लिए अकाल होगा। तब यूसुफ ने फिरौन को अनाज का भंडारण करके इस अकाल के लिए तैयार करने की सलाह दी। फिरौन यूसुफ की बुद्धि से इतना प्रभावित हुआ
कि उसने उसे सारे मिस्र का शासक नियुक्त कर दिया। यूसुफ की शादी हुई, उसके 2 बेटे थे जिसका नाम मनश्शे और एफ्राइम था। उन्होंने मिस्र के अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका निभाई। अकाल के वर्षों के दौरान मिस्र और पड़ोसी देशों को बेचने के लिए बहुत से वर्षों के दौरान भोजन का यूसुफ ने भंडारण किया। जब अकाल शुरू हुआ तो यूसुफ ने अपने 10 बेटों को अनाज खरीदने के लिए मिस्र भेजा, लेकिन उसने राहेल के भाई यूसुफ बिन्यामीन को अपने साथ रखा। जब भाई मिस्र में यूसुफ से मिले तो वह उन्हें जानता था, लेकिन उन्होंने उसे नहीं पहचाना। उसके चरित्र का परीक्षण करने के लिए उन्होंने उन पर जासूस करने का आरोप लगाया और उन्हें 3 दिनों तक रखा। बाद में उसने सभी को रिहा कर दिया और उन्हें अपने परिवारों के लिए अनाज के साथ भेजा। उन्होंने अनुरोध किया कि वे बिन्यामीन को याकूब के 12 पुत्रों की मूल कहानी के प्रमाण के रूप में वापस लाएं। इस तर्क पर भाइयों ने महसूस किया कि यह अनुभव उनके भाई के साथ जो उन्होंने किया था उसके लिए वापसी भुगतान था। यूसुफ ने सुना कि उन्होंने क्या चर्चा की और उसे रोने के लिए छोड़ दिया। उसने शिमोन को रखा और दूसरे को वापस भेज दिया। उनके अनाज के बोरों में उनके पैसे भी लौटा दिए। भाइयों को उनके बोरे में पैसा मिलने से वे भयभीत हो गए। जब वे घर लौटे तो उन्होंने याकूब से कहा कि अनाज की कमी होने के बाद उन्हें बिन्यामीन को अपने साथ ले जाना होगा, लेकिन उसने मना कर दिया। आखिरकार अकाल ने याकूब को अपने बच्चों को मिस्र भेजने के लिए स्वीकार करने के लिए मजबूर किया और यहूदा ने अपने पिता को अपने भाई के जीवन के लिए अपना जीवन देने के लिए बिन्यामीन को उनके साथ भेजने के लिए राजी कर दिया। इस बार याकूब ने उपहार भेजे और उनके साथ अनाज के लिए 2 दोगुना कर दिया। जब भाई मिस्र पहुंचे तो यूसुफ ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि वे अपने भाई के लिए विशेष भोजन तैयार करें जो उनके साथ खा सके। भाइयों ने यूसुफ को कोषाध्यक्ष को उनके बोरों में रखे पैसे के बारे में समझाया और यूसुफ के दास ने शिमोन को बाहर लाया। जब यूसुफ उनसे मिलने आया तो भाइयों ने उसे प्रणाम किया। इस प्रकार वह स्वप्न भी पूरा हुआ जो उसने वर्षों पहले देखा था। यूसुफ ने अपने परिवार के बारे में पूछा। जब उसने बिन्यामीन उसके भाई को देखा तो भावुक हो गया और रोने के लिए घर से बाहर चला गया। मेज पर भाइयों को उनके जन्म क्रमानुसार बैठाया गया। बिन्यामीन को उसके भाई की तुलना में 5 गुना अधिक भोजन दिया गया। यूसुफ ने अपने भाइयों को अनाज की बोरियों में पैसे वापस करके उनकी परीक्षा की, लेकिन इस बार उन्होंने अपना चांदी का कटोरा बिन्यामीन की बोरी में रख दिया। जब उसके भाई चले गए तो उसने चोरी के आरोप लगाते हुए उनके पीछे अपने दासों को भेज दिया और कटोरा चोरी करने वाले को लाने की धमकी दी। वे वापस यूसुफ के पास आए और यहूदा ने बिन्यामीन के जीवन की भीख मांगी। कहा कि अगर बिन्यामीन के साथ कुछ हुआ तो उसके पिता की मृत्यु हो जाएगी। इस स्थिति में यहूदा ने बिन्यामीन के लिए अपना जीवन अर्पित किया। प्रेम के इस सबूत को देखने के बाद यूसुफ जानता था कि उसके भाई बदल गए हैं। उसने अपने सेवकों को विदा कर दिया और इतनी जोर से रोया कि फिरौन के घर तक सुना गया। उसने अपने भाइयों के लिए अपनी पहचान बताई जो चौंक गए और वे फिर डर गए। यूसुफ ने उनके साथ उनके प्रतिरोध में क्या कुछ कर सकता था। यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ किया, उन्हें बताया कि भले ही उनका नुकसान हुआ हो लेकिन परमेश्वर ने उनके बुरे काम को अच्छा करने के लिए स्वीकार कर दिया। यूसुफ ने अपने भाइयों को याकूब और उसके परिवार को मिस्र वापस लाने के लिए भेजा कि वे गोसेन की भूमि में रह सकते हैं। याकूब अपने प्रेमी बेटे यूसुफ के साथ फिर मिला और उसने यूसुफ और उसके 2 बेटों में से छोटे को और आशीष देते हुए आशीषित किया। याकूब के वंशज मूसा के समय तक मिस्र में रहते थे। जब मूसा ने इज़राइल के बच्चों को मिस्र से बाहर निकाला तो वह यूसुफ की हड्डियों को अपने साथ ले गया, जैसा कि यूसुफ ने निर्देश दिया था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भले ही यूसुफ के साथ बुराई द्वेष का व्यवहार किया गया था, फिर भी उसने परमेश्वर में अपना विश्वास नहीं छोड़ा
और ना ही अपने रास्ते से भटका। यूसुफ एक मूर्ति पूजक राष्ट्र में शुद्ध और वेदाग जीवन जीता रहा और परिस्थितियों के सबसे कठिन होने में भी ईश्वर के प्रति वो वफादार रहा। और जब परमेश्वर ने उसे पूरे मिस्र पे दूसरे स्थान के लिए पदोन्नत किया, उसे मंत्री बनाया गया, तो उसने प्रतिशोध और घृणा की बजाय उसने अपने भाइयों के प्रति क्षमा और दया दिखाई। उन्होंने ईश्वर की भविष्यवाणी, परमेश्वर ने जो स्वप्न में कहा था, मैं पूर्ण होने में अटूट विश्वास का उसने प्रदर्शन किया। सो प्रभु आप सबको इस कहानी के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।